नमस्ते। मेरा नाम प्रकाश सती है। आज का विषय है कल की फेस ऑफ कल की। जो कल की अवतार है उनका चेहरा कैसा होगा, कैसा स्वभाव होगा उनका, ये पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि वो कैसा स्वभाव होगा। जिस तरीके से आपने बताया, जिस तरीके से हमने और भी कई सुना है कुछ विद्वानों से, वो बोलते हैं, आपने भी बोला कि जब कल की आएंगे तो वो जितने भी पापी हैं उन सबका नाश कर देंगे, दुनिया को बदल देंगे। ठीक है, बहुत बड़े युद्ध होने वाले हैं, बहुत बड़े युद्ध होंगे। ठीक है, कई लाखों लोग मरेंगे, सर्वनाश होगा। तो जब कल की इतनी क्षमताशाली, इतनी शक्तिशाली है, तो वो कुछ ऐसे भी नहीं कर देते, उनकी बुद्धि चेंज ही नहीं कर देते, दुनिया की सब बदल जाएंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, बहुत सही है और ऐसा हो सकता है, संभव है ऐसा होना। आप इसको समझे ध्यान से कि ऐसा क्यों होगा, कि वो बुद्धि क्यों नहीं बदलेगी और ऐसा क्यों होगा। समझने योग्य बात है। पहली बात, जब भी मैं कुछ बोलता हूँ, कोई भी सवाल, एक सवाल का एक जवाब नहीं होता, एक सवाल के कई जवाब होते हैं, कई तरीके से समझाया जा सकता है। क्योंकि ये वीडियो है, वीडियो की एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट के अंदर मेरे को बोलना पड़ता है। तो यहाँ जितना संभव मैं आपको समझाता हूँ इसलिए। तो कहने का मतलब ये है, तो जब कल की अवतार आएंगे, ऐसा बोला गया, प्रिडिक्शन किया गया, ठीक है, तो बताया गया कि वो डिस्ट्रक्शन करेंगे, जितने भी पापियों का नाश कर देंगे। समझने योग्य बात है, क्यों मारेंगे ही क्यों, बुद्धि क्यों नहीं चेंज करेंगे। क्या होता है कि जब भी हम अवतार की बात करते हैं, हम सोचते हैं सर्वशक्तिशाली हो, पता नहीं क्या करने वाले हैं, ऐसा शक्तिशाली होंगे। मगर जैसे आप देख रहे हैं पृथ्वी पे चीज़ें वैसी ही होती हैं जैसे होनी चाहिए, मतलब नेचुरल तरीके से। हमने कहानी में जो सुना है कि ऐसे अवतार लेके भगवान आसमान से उतरे, ये हुआ होगा, मगर अपने रियल लाइफ में किसी भी व्यक्ति ने ऐसा देखा नहीं होगा साक्षात ऐसे होता हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कल की आएंगे तो वो चीज़ें वैसे ही करेंगे जैसे चीज़ें होनी चाहिए इस एक संसार में, इस पृथ्वी जैसे होती हुई आएंगी। ठीक है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाएंगे, बुद्धि बदल देंगे। बुद्धि बदलेंगे तो बुद्धि ही क्यों करो, शुरू से बदल देंगे। ठीक है, और शुरू से बदलने के बाद है तो पाप होते ही नहीं, पाप ही नहीं होते। ये परमात्मा कल की को भेज सकता है, जब भगवान का अवतार कल के आ सकते हैं, कि बदलने के लिए बदलने की जरूरत क्या है, वहीं से बैठे बैठे बदल देंगे तो अवतार भी लेने की जरूरत क्या है, तो इतने अवतार ही क्यों है। तो फिर हम भी क्यों जन्म लिया, हमने भी क्यों जन्म लिया, हम जन्म ले रहे हैं, हम वापस घूम फिर के परमात्मा के पास जाएंगे, क्या मतलब है। इस चीज़ का कोई सार्थकता नहीं है। जीवन ही शुरू नहीं होगा फिर ऐसे, तो जीवन ही क्यों शुरू हुआ। तो जीवन, व्यक्ति को मरना ही है तो जीवन शुरू ही क्यों हुआ। मगर ये जीवन है और जीवन वैसे ही चलेगा जैसे चलता है, इसमें किसी परमात्मा का इंटरफेयर नहीं होगा। चीज़ें होंगी, अगर आज पॉजिटिव तो नेगेटिव भी होगा। हर एक चीज़ की तय समय सीमा होती है कि ये चीज़ इतने समय तक टिकेगी, फिर रूपांतरण आएगा उसमें। आज करप्शन है, ये करप्शन की एक लिमिट है, एक समय तक होगा, फिर रूपांतरण आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एक टाइम पे जब हिटलर था, उसने बहुत लोगों को मारा, बहुत कुछ करा, ठीक है, मगर ऐसा तो नहीं है कि वो आज तक मार रहा है। एक समय था, वो ख़त्म हो गया, चला गया, फिर बेटर टाइम आया, बहुत लोग खुशहाल थे, बहुत अच्छी लाइफ थी। फिर धीरे धीरे करते करते, ठीक है, पॉलिटिक्स बढ़ी और चीज़ें बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, लोगों की समझ बदली, विचार बदला, लोग करप्ट हो गए। ठीक है, तो वापस लोग उसी तरफ जा रहे हैं, ठीक है, डिस्ट्रक्शन की तरफ। तो जब कल की, जिनको हम कल की बोल रहे हैं, तो वो अवतार आएंगे, ये हर रिलीजन में प्रेडिक्शन किया गया है। तो वो रूपांतर लाएंगे, वैसे ही लाएंगे जैसे संभव है। ठीक है, अब समझने योग्य बात है, हर जितने भी धर्म है, कहीं ना कहीं किसी न किसी अवतार का जरूर जिक्र है कि इस तरीके से कोई अवतार आएंगे जो बदलाव लाएंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि उन्होंने समय सीमा अलग बता रखी हुई, कि कोई बोल रहा है 10,000 साल बाद, कोई बोल रहा है परले के टाइम आएंगे, कोई बोल रहा है 1,00,000 साल बाद, कोई लोग 5 साल बाद, कोई बोल रहा है बस आ ही गए। विचारधारा है वो अलग चीज़ है, उसको थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। आप एक पंडित के पास जाते हैं, वो प्रिडिक्शन करता है आपके लिए, तो क्या बोलता है कि जब आप 35-36 साल के होंगे, मान लीजिए 35-36 साल के हो गए, तो आपके यहाँ शनि आ जाएगा आपके, ठीक है, राशि में उस वक्त। ठीक है, या आपकी कुंडली में शनि जो उस वक्त है, वो आपको दुख हो जाएगा, काफ़ी दुखी हो जाएंगे आप। यहाँ ऐसा दिखा रहा है, शनि बहुत खराब है, ऐसा गणना दिखा दी है। तो सही में ऐसा हो जाएगा, जब 35-36 की उम्र आप पहुँचेंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ठीक है, उधार मांगने वाले बढ़ जाएंगे, सर खाने वाले आ जाएंगे, लड़ाई झगड़े जाएंगे बिना मतलब के, और 36 तरह की प्रॉब्लम आ जाएंगी। तो
एक व्यक्ति ने पहले से ही प्रेडिक्शन करके बता दिया कि क्या होने वाला था। उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कि क्या होगा, उसने बताया कि प्रॉब्लम आएगी। क्या प्रॉब्लम आएगी उसको यही बता, उसने दिख रहा है कुछ गड़बड़ आएगा, और क्या गड़बड़ है उसने बता दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब ये एक साधारण व्यक्ति होगा जो प्रेडिक्ट कर रहा है आपके लिए। अब सोचिए, जो कल के अवतार का प्रेडिक्ट हुआ है वो किसी साधारण व्यक्ति ने नहीं किया, किसी परम पुरुष ने किया है। पुरुष से मेरा मतलब पुरुष से आदमी और औरत से मैं नहीं होता, मतलब एक ऐसे पुरुषार्थ में जिस जो ज्ञान से भरपूर था। ठीक है, उसमें मेल फीमेल वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, और शब्दों का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, कुछ तो बोलना पड़ेगा, तो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। कहने मतलब एक ऐसे परम मनुष्य ने, आप कुछ भी समझ लें, या ईश्वर ने, या कुछ भी समझ लें, प्रेडिक्शन किया है। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट हुआ है कि कल की आएंगे। ठीक है, तो कल की आएंगे तो रूपांतरण लाएंगे। अब रूपांतरण लाएंगे तो रूपांतरण वैसे ही आएगा। अगर कोई लेके गन खड़ा हुआ है, ठीक है, गन एक खड़ा हुआ है, मारने के लिए आ रहा है, तो वो हाथ जोड़ के नहीं बैठेंगे, उसको ज्ञान नहीं देंगे, ये शक्ति से ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो गर्दन नहीं काटेंगे। क्योंकि युद्ध में गर्दन नहीं कटेगी, वैसे ही कटेगा जैसे कटना चाहिए। वो सब उनका तरीका बहुत एडवांस है, बहुत हायर एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो जो भी होगा वो होगा, और होगा वैसे ही जैसे होना चाहिए। युद्ध भी होंगे, सब कुछ होगा, रूपांतरण आएगा, तो फिर धीरे से चीज़ें बदलेंगी। एक व्यक्ति जो ज्ञानी है वो युद्ध करता है, जैसे श्री कृष्ण युद्ध भी किया, उन्होंने ज्ञान भी दिया। एक तो हो गया युद्ध कर रहा है अपने फायदे के लिए, मगर एक युद्ध कर रहा है निस्वार्थ होकर, जो कल की होगी, मतलब जो निस्वार्थ युद्ध कर रहा है, वो पृथ्वी को बदलना चाहता है, इस पूरे संसार को बदल देना चाहता है बिना किसी स्वार्थ। उसका कोई स्वार्थ नहीं है, बदलेगा तो उसका क्या फायदा। उसका जीवन ही इसलिए हुआ है कि वो बदल दे, वो निस्वार्थ भाव से करेगा। और किसी गर्दन भी कट रही है, वो उससे करते हैं कि वो गर्दन कटवाने के लिए आया है, या तो कटवाओ या काटो, दो ही चीज़ हो सकती है यहाँ पर। और ज्ञान भी दिया जाएगा, जो ज्ञान लेने योग्य हो तो ज्ञान भी दिया जाएगा, ज्ञान ग्रहण किया जाएगा, लोगों को ऊँची अवस्था में लेके जाया जाएगा। फिर जब उनके बच्चे होंगे तो उस तरीके से वो समाज फैलेगा और बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, सही लोग आएंगे, व्यर्थ हट जाएगा, करप्शन हट जाएगा पूर्ण रूप से। तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि होगा ही ऐसे, इसमें मैं नहीं कह रहा, ऐसा लिखा गया है और ऐसा ही होगा, ये ऐसे ही हो सकता है। मान लीजिए अब एक व्यक्ति यहाँ बहुत शक्तिशाली रहता है, ठीक है, अब वो रूपांतरण करना चाहता है, अब थोड़ी दूसरे लोग उसको शांति से करेंगे, ओके कर लो आप, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो युद्ध होगा, फिर युद्ध तो युद्ध की तरह होगा। ठीक है, तो जब हम कल की बोलते हैं तो हम सोचते थे वो कोई ऐसे ईश्वर आने वाले हैं, कोई वो शक्ति उड़ेंगे हवा में, ये हम ये सोचते हैं। हम ये क्यों नहीं सोचते कि कल की बोल रहे हैं, प्रेडिक्शन की गई है, वो एक साधारण भी हो सकते हैं, एक साधारण मनुष्य जो क्षमतावान होगा, ज्ञान से भरपूर होगा, जिसमें शक्ति होगी, दिव्य शक्ति भी होगी, मगर हर एक चीज़ की सीमा होती है। जैसे कि जीवन भी संतुलित रहे, असंतुलन ना कर दे जीवन में। जैसे कि मैंने बताया कि पूर्ण रूप से दिव्य शक्ति का इस्तेमाल कर दिया गया तो कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो वो सब जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म, सबको वाइप कर देंगे, सारा ज्ञान वाइप कर देंगे, फिर एक ही ज्ञान होगा। ठीक है, जो सत्य की तरफ लेके जाएगा, बाकी जो भी व्यर्थ है, जो आपको बाधा पैदा कर रहा है, सब हट जाएगा। ना ही कोई ऐसा मनुष्य बचेगा, ना ही कहीं से अवस्था बचेगी, ना ही कोई ऐसा कोई ज्ञान बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, सब वाइप हो जाएगा। जो रहेगा एक ही बचेगा। तो कहने का मतलब ये है, कल की जब आएंगे तो इस तरीके से करेंगे, और यही कल का फेस है, ऐसे ही होगा, ऐसा ही हो सकता है, यही संभव है। तो जो भी है, ये मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं कर दी, ये प्रेडिक्शन हो रखी है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो मेरी ये काल्पनिक अवस्था नहीं है कि मैंने कुछ कल्पना करके बता दिया कि कल की कोई व्यक्ति है, वो आने वाले हैं तो उनके बाद ऐसी शक्ति होगी। पता है तुमने क्या क्या गया कि वो वाइट सफ़ेद घोड़े पे आएंगे तो तलवार लेंगे। अब लिटरली उसका वो मतलब ना समझ, और सफ़ेद घोड़े में आ भी गए तो तलवारें हो भी गई तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, मगर लिटरली उसका वो मतलब ना ले। मगर इसके भी लोगों ने अलग अलग तरीके से मतलब समझा रखे हैं। सफ़ेद मतलब ये रोशनी, रोशनी मतलब ज्ञान, तलवार की धार का मतलब ज्ञान की धार से काट देना, ये सब वगैरह 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 अपनी अपनी समझ से लोगों ने तोड़ा हुआ है चीज़ों को। तलवार का मतलब ये, घोड़े का मतलब वो, सफ़ेद का मतलब वो, तो ऐसी का मतलब वो, पैर ऐसा ये है तो वो ऐसा वो है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है उससे फर्क नहीं पड़ता, समझ जो की बात है। तो जो कल की हैं वो उन्हीं को ज्ञान देंगे जो ज्ञान ग्रहण करने योग्य हैं, जो ज्ञान करने आएंगे। तो उनको नहीं दे सकते जो तलवार लेके खड़े हैं, जो गन लेके खड़े हैं, जो बम लेके खड़े हैं मारने के लिए, उनको मारा ही जाएगा। वो युद्ध करेगा तो युद्ध में मारा जाएगा, जो युद्ध करेगा वो युद्ध में मारा जाएगा, जो ज्ञान ग्रहण करने आया वो ज्ञान पाएगा। सीधी और सादी सी बात है, ऐसा ही होगा जैसे अभी चल रहा है तब वैसे ही चलेगा। ठीक है, चीज़ें बदलेंगी और वैसे ही बदलेंगी जैसे बदलनी चाहिए। ठीक है, इसी में जीवन का संतुलन है, नहीं तो जीवन का संतुलन खो जाएगा और चीज़ें बदलेंगी धीरे 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 धीरे, आप उस मनुष्य से योग्य हो जाएंगे, मनुष्य की अवस्था बदल जाएगी, तो ये धरती, पूरी धरती एनलाइटमेंट हो जाएगी, पार कर जाएगी उस व्यर्थता को। तो ये समझने की योग्य बात है। तो ये है कल्कि का फेस, दिस इज द फेस ऑफ कल्कि, ये कल्कि का रूप होगा।
जो कल के अवतार आएंगे